ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं कैंसर साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि ये हफ्ता आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए ऊपर स्क्रीन पर आ रहे हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट और देख लेते हैं कैंसेरियंस के लिए ओवरऑल एनर्जी क्या रहने वाली है फॉर द कमिंग वीक। ओके, सो हमारे पास यहाँ पे यिन एंड यांग का कार्ड आ रहा है। इसका मतलब होता है टुगेदरनेस, ओके, थिंग्स कमिंग टुगेदर या बैलेंस। आप बैलेंस कर रहे हैं। आप हो सकता है कुछ लोग फॉर फ्यू पीपल इट्स अबाउट ट्विन फ्लेम कनेक्शन, या आप बैलेंस कर रहे हैं अपने आप को, अपनी मैस्कुलिन और फेमिनाइन एनर्जीज़ को आप बैलेंस कर रहे हैं, एक्सेप्टेंस में आ रहे हैं। और जब आप एक्सेप्टेंस में आ जाते हैं तो चीज़ें लाइक आगे बढ़ने लग जाती हैं। ऑफकोर्स नए दरवाजे खुलते हैं, ऑफकोर्स ग्रोथ, और चाहे वो रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, करियर से रिलेटेड हो, जॉब, फाइनेंस, एनीथिंग। सो मे बी न्यू डोर्स आर ओपनिंग अप फॉर यू। और हो सकता है कि आप खुद पे लाइक बहुत ज़्यादा सेल्फ वर्क कर रहे हैं एंड एवरीथिंग इज़ लाइक कमिंग टुगेदर। चलिए, ब्यूटीफुल एनर्जी। मुझे लगता है अभी तक आप शायद थोड़ा सा कंफ्यूज थे, या हो सकता है लाइक दोराहे में, जैसे हम कहते हैं ना कि यू वर नॉट एबल टू डिसाइड कि किस तरफ जाना है, बट फाइनली आई थिंक इट्स अबाउट बैलेंसिंग। तो अच्छा, बहुत अच्छी एनर्जी आ रही है। नंबर 22, नंबर 33, वाओ, 2233, ओके, ब्यूटीफुल एनर्जी। हो सकता है कि नंबर आप प्रोमिनेंट देखते हो, ठीक है, और ये आपके एंजल्स का साइन हो सकता है कि येस यू नीड टू वर्क ऑन दिस, और आप आगे बढ़ रहे हैं और सही दिशा में बढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए, अब हम रिलेशनशिप सेक्टर की बात करें तो सिचुएशन क्या है। तो सिचुएशन ये है कि 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है। इसका मतलब ये होता है कि हाँ, लाइक कुछ है जो आपको बॉदर कर रहा है। ऑफ कोर्स इज इट अ थर्ड पार्टी सिचुएशन या हार्ट ब्रेक की स्पेशली मुझे दिखाई दे रहा है। हार्ट ब्रेक, नॉट अ थर्ड पार्टी हो सकती है, बट हार्ट ब्रेक। आई थिंक आप किसी को बहुत मिस कर रहे हैं, किसी को बहुत याद कर रहे हैं, एंड इट्स अबाउट एम्प्रेस एनर्जी। लाइक आपको पता है येस दिस इज़ द वन कैंसर, यू नो इट एंड यू आर मिसिंग दम बैडली। मुझे ऐसा लगता है कि आपको डीप डाउन लाइक ऐसा लग रहा है कि दिल में कि चोट पहुंच रही है। किसी के बारे में आप सोचते हैं तो आपको लगता है येस दिस इज़ द वन, द एम्प्रेस एनर्जी, ओके। तो ऐसी वाली एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। थोड़ा सा और देखते हैं आपकी। ओके, सो इट्स लाइक कि ओह, सो इट्स लाइक कि आपको लगता है दिस इज़ योर ट्रू पार्टनर। मैं बता रही थी आपको द यिन एंड द यांग, ओके, मैस्कुलिन फेमिनिन कह लीजिए या आप जो भी कह लीजिए। ऑफ कोर्स ट्विन फ्लेम्स एनर्जी यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है। आई थिंक यू आर लाइक वॉन्डरिंग कि आप तो ऐसा सोच रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं। यू हैव डीप लव फॉर देम, ठीक है, और आप इनिशिएट करना चाहते हैं। आप ग्रो कर रहे हैं, आप अपने पे काम कर रहे हैं, ठीक है, और आप चाहते हैं लाइक यू आर अ डिफरेंट पर्सन, योर वर्ल्ड इज़ चेंजिंग। आप बहुत चेंज हो रहे हैं और आपकी लाइफ भी बहुत चेंज हो रही है, ठीक है, लॉट ऑफ थिंग्स चेंजिंग। बट यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट डीप डाउन कि लाइक क्या क्या हुआ था पास्ट में जो ऐसा हो गया, लाइक, और मे बी यू आर लिटिल डिफेंसिव। आपको स्टिल कहीं अगर ग्रजेस हैं, आई डोंट नो, आपको ये फील हो रहा है ऐसा कि आपने गलती की है, या आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको चीट किया है। ये दो चीज़ें हमें यहाँ दिखाई दे रही हैं। वेदर इट्स अबाउट दैट यू आर फीलिंग गिल्टी, आप गिल्टी फील कर रहे हो कि कि आपने उनके साथ गलत किया, या फिर हो सकता है इट्स अबाउट यू दैट कि आप उनके बारे में ऐसा सोच रहे हो कि उन्होंने आपके साथ ऐसा किया। चलिए, आपके पार्टनर की एनर्जी, ओके, आई थिंक देयर इज़ समबडी, ऑफ कोर्स कोई है अभी भी फ़िलहाल, हो सकता है कोई इंटरेस्टेड हो आप में, या हो सकता है देयर इज़ अ 10 ऑफ कप्स एनर्जी। आई थिंक या तो आप किसी के साथ डील कर रहे हैं, इट्स अ न्यू पर्सन, ठीक है, या हो सकता है इट्स लाइक अ कामिक कनेक्शन। 10-10 एनर्जी आ रही है यहाँ पे, ठीक है। अब कुछ लोग हो सकता है कि कमिंग आउट ऑफ अ हार्ट ब्रेक, किसी हार्ट ब्रेक में से निकल रहे हैं, चैप्टर इज़ कम्प्लीट, ख़त्म, और आपको लेसन मिला है, आप सीख रहे हैं कुछ और आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। और ये जो पर्सन है, आई थिंक ऑफ कोर्स कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, ऐसी वाली एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। बट आपके जो पार्टनर है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एनर्जी, जो फेलो वाटर साइंस हो सकते हैं, आई थिंक
वो इसमें से निकल चुके हैं, या पर्सन इज़ आउट ऑफ दिस, और हो सकता है वो अपने काम पे ज़्यादा फोकस्ड है। कैंसेरियंस, आपके जो पार्टनर है वो अपने काम पे ज़्यादा फोकस्ड है, मुझे ऐसा लग रहा है, और जो भी चल रहा है लाइक, और अभी फ़िलहाल मुझे ये लगता है कि इट्स अबाउट गेटिंग थिंकिंग अबाउट प्लानिंग मैरिज, ये वो, और आपकी फीलिंग्स हैं, आपकी इंटेंशंस हैं, यू हैव लव फॉर देम। मुझे ऐसा लगता है कि पहले आप अवॉइड कर रहे थे, पहले आप इग्नोर कर रहे थे, पर अब आप एक्सेप्टेंस में आ रहे हैं। अब आपको लग रहा है कि येस, आप इनसे प्यार करते हैं। किंग ऑफ कप्स एनर्जी आ रही है, यू हैव इमोशंस, और आप सोच रहे हैं कि कैसे ये जो कप है इसको हैंड ओवर किया जाए, कैसे आगे अप्रोच किया जाए, कैसे चेंज, मैंने आपको बोला ना कि बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं आपके मन में, या आप खुद ही बहुत चेंज हो रहे हैं और अपनी लाइफ को भी चेंज करना चाह रहे हैं। सो यू आर थिंकिंग अबाउट अप्रोचिंग समबडी, ये हो सकता है कैंसेरियंस आपके लिए, ऑफ कोर्स, ठीक है, ये चीज़ें हैं, बट कहीं ना कहीं रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं। आपको लगता है हाउ विल दे रिएक्ट, बिकॉज हो सकता है लेटली उन्होंने ऐसे ही रिएक्ट किया हो, या फिर हो सकता है आपको लाइक फियर है ना कि कैसे वो रिएक्ट करेंगे। और या एक बात और हो सकती है कि आप ये सोच रहे हो कि कोई है पर्सन जो ऑलरेडी मैरिड है, ठीक है, किसी के बच्चे हैं, मैरिड है, तो आपको लगता है कि नहीं करना चाहिए आपको, बिकॉज अच्छा नहीं लगता, ठीक है, और हो सकता है कि वो गलत इस चीज़ को गलत लेंगे और ओवर रिएक्ट कर सकते हैं। तो ये दो केसेस हमें यहाँ पे कैंसेरियंस के लिए दिखाई दे रहे हैं। सो वेयर इज दिस हेडिंग, इज द आउटकम, आई थिंक इट्स अबाउट, ओके, सो अगैन इट्स अबाउट लाइक अ टावर मूवमेंट, ओके, स्लो चीज़ें स्लो चल रही हैं, अभी आप एक्शन ले नहीं रहे हैं, तो अभी आप घबराए हुए हैं। इट्स अबाउट दैट थिंग, टावर, थिंग्स आर फॉलिंग, लाइक अंदर तूफान मचा हुआ है। मैं ये कहूँगी कि जो तूफान है ना वो अंदर मचा हुआ है। अब वो कह सकते हैं कि सडन रियलाइजेशन, बहुत कुछ माइंड में चल रहा है। तो अभी फ़िलहाल मुझे ऐसा ही दिखाई दे रहा है कि एकदम से तो नहीं, आई थिंक यू आर लिटिल लो, यू आर होपलेस, आपको लगता है कि नहीं, कुछ हो नहीं सकता, और आप लेट को भी नहीं कर पा रहे और आगे भी नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो इस केस में कैंसेरियंस को क्या करना चाहिए? वाओ, हेरोफेंट, इसका मतलब होता है सरेंडर टू द डिवाइन। हायरोफेंट एनर्जीज, इट्स ऑल्सो अबाउट मैरिज, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप, या हो सकता है हेरोफेंट इज़ ऑल्सो अबाउट लाइक स्पिरिचुअल कनेक्शन विद द डिवाइन, ठीक है, वो आपको साइंस दे रहे हैं, सम सिम्बल्स, तो उसको फॉलो कीजिए। एंड इज़ ऑल्सो अबाउट लाइक अंदर जो आपकी डीप थिंकिंग होती है, दैट काइंड, कि वो आपको एंड हो सकता है लाइक थोड़ा उसको वेट कर लेना चाहिए। तो ये हमें आपके रिलेशनशिप सेक्टर में ऑफ कोर्स दिखाई दे रहा है। अब हम आपके करियर की बात कर लेते हैं कि करियर वाइज से मुझे ऐसे लगता है कि एक आपके करियर में एक अच्छा खासा बैलेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए जान लेते हैं और कैंसेरियंस के लिए कि क्या होने वाला है आपके करियर में आगे इन द कमिंग वीक। ओह, सो येस ऑफ कोर्स, यहाँ पे हमारे पास देखिए, ओह अगेन कैंसेरियन, कुछ ना कुछ तो चल रहा है यहाँ, कुछ ना कुछ तो चल रहा है। वो आपने वो डायलॉग सुना है ना दया का, कुछ ना कुछ तो है। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास हार्ट ब्रेक वाली एनर्जी आ रही है, ठीक है, दैट मीन्स कुछ चैलेंजेस को पार करते हुए आप अपनी अल्टीमेट ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हैं। एम्प्रेस एंड द एम्परर, ग्रोथ, ठीक है, पर्पस, द वन, लाइक क्या बोलूँ मैं, रिलेशनशिप सेक्टर में भी यही आया है और करियर में भी यही आया है कि आप आगे की तरफ ग्रो कर रहे हैं, यू आर अचीविंग, ठीक है, यू आर रेडी, और आप अपने आप को लाइक करियर में भी आपका बहुत अच्छा बैलेंस आता हुआ नज़र आ रहा है। एक साइकिल एंड हो रहा है, एक नया साइकिल, एक नया चैप्टर लाइफ का बिगिन हो रहा है आपके लिए। वाओ, एंड इट लीड्स टू द अल्टीमेट हैप्पीनेस। अब वो किस वे में है, कांट टेल यू, कि कुछ लोग हो सकता है कि जॉब छोड़ के कुछ करने के लिए सोच रहे हैं, कुछ लोग सोच रहे हैं कि काम को कैसे एक्सपैंड किया जाए। seems to be a very different energy, Cancerian is a good energy, balance आता हुआ नज़र आ रहा है। Emperor is also about growth, Emperor is also about coming into your power, अपनी जोन में आना, अपने पावर में आना, ठीक है, चीज़ों को पहचानना, इनिशिएट करना, ठीक है, गेटिंग योर पावर बैक, या कोई पोजीशन अच्छी मिल सकती है, कोई जॉब या कुछ अपना भी कर रहे हो तो वो भी आपके लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है। सो ऑल इन ऑल यू आर हेडिंग टूवर्ड्स अ वेरी गुड स्पेस, ठीक है, बस लोगों से बच के रहिए, ठीक है, और थोड़ा सा ऐसे लोगों से दूरी बना के रखिए जो आपको लगता है कि जिनकी इंटेंशन सही नहीं है, चाहे वो वर्क प्लेस है, चाहे वो रिलेशनशिप्स ही क्यों ना हो। चलिए, अब क्या गाइडेंस है, व्हाट गाइडेंस डू वी हैव फॉर कैंसेरियंस आपकी लव और करियर के लिए। लव लाइफ तो ये है जी कि सेलिब्रेशन, इट्स अबाउट 3 ऑफ कप्स। देखिए 2, मैं हमेशा बोलती हूँ, वो आपने एक फ्रेज सुना है,
2 इज़ अ कंपनी एंड 3 इज़ अ क्राउड। तो अब वो आपको डिसाइड करना है, ठीक है। एंड एक्सेप्टेंस वाली एनर्जी में आना है कि व्हाट यू वांट टू डू, आप कैसे देखते हैं इस रिलेशनशिप को, आप क्या चाहते हैं, ठीक है। ये चीज़ हमें दिखाई दे रही है यहाँ पे। और मे बी इट्स अबाउट लिटिल टू केयर फ्री एटीट्यूड, हो सकता है ज़्यादा ही कुछ केयर फ्री एटीट्यूड है। और या हो सकता है इट्स अबाउट कि व्हेन यू आर कमिंग इनटू अ रिलेशनशिप, जब आप रिलेशनशिप में आ रहे होते हो तो आपको इस एनर्जी में आना होता है फुल एक्सेप्टेंस वाली एंड सेटलिंग डाउन, इट्स अबाउट दैट, ये वाली एनर्जी है। तो इसको थोड़ा सा आपको देखना होगा। और नहीं तो कुछ सोच नहीं पाएंगे, यू हैव टू लाइक, आपको वो टिंटेड जो ग्लासेस हैं उनको रिमूव करना होगा। और मे बी यू आर टू लेजी टू स्टेप फॉरवर्ड, सॉरी टू से दैट, बट शायद हो सकता है आप स्टेप फॉरवर्ड नहीं कर रहे हैं। ये आप अपने वो जो आपने डार्क ग्लासेस पहन रखे हैं ना, चश्मे, वो देख सकते हैं आप, वो ही नहीं उतार रहे हैं और देख नहीं पा रहे हैं क्लियरली। तो क्लियरली पहचानने की ज़रूरत है आपको, ठीक है, कि क्या मैटर करता है क्या नहीं। अगेन करियर की बात करें, आई थिंक इट्स अबाउट एक्सपेंशन है, लेकिन आपको चिंता बहुत हो रही है, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ से ये दिखाई देता है कि पास्ट की बातें छोड़ दीजिए, क्योंकि अब पास्ट के जाने का वक्त आ चुका है, ठीक है, और आगे बढ़ने का टाइम आ गया है। तो यहाँ से आपको लग रहा होगा, अभी आप उस सिचुएशन में हो जहाँ आपको लग रहा होगा कि नहीं, इट्स नॉट वर्किंग, ठीक है, मतलब कुछ भी नहीं हो रहा है। लेकिन एंजल्स आपको यहाँ कहना चाह रहे हैं कि पेशेंस, डोर इज़ ओपनिंग बिहाइंड यू, आपके पीछे एक नया दरवाज़ा खुल रहा है। लेकिन क्योंकि आप बहुत बिजी हैं, आप इतना रिग्रेट है, आपको क्या पता नहीं, आप इतना ज़्यादा बिजी हैं इस चीज़ में कि आप फोकस नहीं कर पा रहे अच्छी चीज़ पर, तो थोड़ा ध्यान दीजिए, ठीक है। तो ये थी आप लोगों की ब्यूटीफुल रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई हो, और हमें कमेंट करके बताइए कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।